वनवासी जाता वैष्णवेर गाना प्रथमे वंदना कोरी शबार चरणा नीलाचलवासी जाता महाप्रभु भूमि पे परिया शबारा चराना नवदीपवासी जात महाप्रभुर्भक्ता शबारा चरण बंद हुई अनुरक्ता महाप्रभुर्भक्ता जाता गौड़ा देश स्थित सवारा चरण बंद पुरिया प्रणीत जे देशे वैशे गौरांगे गान उठबाहु पुरी बंद शबारा चराना होइया चेन होइबिन प्रभुर जाता दास शबारा चरण बंदो दंते करी घास ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जाने जाने ए वेदा पुराण गुण गावे जे वासुने महाप्रभुर्गणा शब पतिता पावना ताई लोभे मुई पापी लोईनु शरणा वंदना कोरिते मुई कथा शक्ति धारी तमो बुद्धि दोष मोहि दंभ मात्र कोरी तथापि मुकेरा भाग्य मनेरा उल्लास दोष क्षमी मो आधामे करो निज दास सर्ववांछा सिद्धि होए जमा बंध छूटे जगत दुर्लभ होइया प्रेम धन लूटे मनेरा वासना पूर्ण अचिराते टय देवकी नंदन दास ए लोभ कोय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। सच में पहली बार मतलब मैं इतना सुंदर सुन रहा हूँ कंपोजिशन इसका। और उस दिन सच में आज मतलब बस सेशन में करना था वैष्णव वंदना, तो कर लेगा। बहुत सुंदर माता जी, वेरी ब्यूटीफुल। तो आप सभी में जिसको पॉसिबल हो आप आपका कैमरा ऑन कर लें। हमेशा मैं सभी से बोलता हूँ जिसको पॉसिबल आप सभी कर सकते हो। तो हम मंगलाचरण करते हैं फिर शुरू करते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। तो हो सकते हैं और डिवोटीज ज्वाइन कर लें। मेरे ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? Perfectly audible and visible to me. थैंक यू सो मच। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सावधानतिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुत्पादिकं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथान्वितां च जीवम्
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सखा ललिता श्री विशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी नामिने गौरांगनाय गोत्रगलोरुहारं गौराङ्गगूढात्मगोप्याकल्पवृक्षं गोपालगाळरतितं यतिसुम्न गौरा गोविन्ददेशिकावरं सततं नमामि नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपाशाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्री विष्णुभानुवे देवे दैताय कृपाद्ये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रवे नमः माधुर्यचल प्रेमाधीश्वरूपं भक्तिराशि गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमोस्तुते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारिणे रूपं वृद्धा सिद्धान्त नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपं वरायते गौराविर्भं भूमि संवेदे जना प्रिय वैष्णव सर्वम श्रीवन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमः नमो महावदन्याय महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने भवति नमः नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदाय ते कलुकल्मषनाशाय जानोपतिने जयतं सूर्यकोपं गौर्णमदे मतिगति सदपदाम्बुजश्रीशादमन्दिर्मोनम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वसुधानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंद्याय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशव सजा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवसदि गौरवृंद प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवसदि गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण से को बार बार दोबारा दंडवत बहुत दंडवत प्रणाम। तो किसी को याद हम लास्ट सेशन में क्या पढ़े थे? महाराज जी का डेली रूटीन कैसा रहता था, मतलब वो दिन में 3 बजे तक पूरा उनका साधना और राइटिंग करते थे, और फिर बाद में मतलब सिर्फ 1-2 घंटे के लिए सोते थे, एंड देन ही यूज टू मतलब फिर से वो साधना और उनका चालू रहता था। सिर्फ एक बार ही खाते थे, और मतलब थोड़ा ही ऐसा, और घोस्ट के रिलेटेड भी पढ़ा था कि जी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम वो कोई बिल्डिंग कंक्रीट से तैयार हो रही थी, आई मीन भुवनेश्वर टेम्पल जो महाराज की जो सेवा थी, और फिर महाराज कैसे उस टेम्पल के लिए डोनेशन कलेक्ट करते थे, वो उनकी जर्नी और वो घोस्ट वाला सीन, दैट्स ऑल आई। हरे बोल। हरे कृष्ण सुचेतन प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रभु जी आप लेंगे सेशन? चेतन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। जी प्रभु आप लेंगे सेशन प्रभु? वेरी वंडरफुल प्रभु। तो शुरू करते हैं। उस दिन देखे थे महाराज की क्या नाम जो भी ऑस्टेरिटी महाराज परफॉर्म कर रहे थे, एक स्नेक था जो महाराज के लैब से उस दिन गिर पड़ा था, जो पता नहीं कर पाया कि वो अनंत शेष थे या स्नेक ही था, नॉर्मल स्नेक था। और महाराज कैसे सिंपल उनका लाइफ स्टाइल था, सिंपल। महाराज डिडंट यूज सोप, और फिर महाराज की सेवा थी जो महाराज ट्रंक पे बुक लिखते थे, इवन बरसात में भी महाराज अम्ब्रेला कैरी करके लिखते थे, प्रभुपाद की बुक ट्रांसलेट करते थे। किसी को याद है महाराज की पहली बुक क्या थी जो प्रभुपाद ने उनको ट्रांसलेट करनी दी थी? दीपा माता जी, सुचेतन सुमित प्रभु जी। हाँ माता जी आपको मालूम है? हरे प्रभु जी, डोंट नो, इज इट भगवद गीता? नो। नो प्रभु, नो भगवत गीता। दीपा माता जी आप तो स्टार्टिंग से हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत आवाज आ रही प्रणाम है माता आपको? जी। जी माता जी। बैक टू गॉडेड मैगजीन था जो प्रभुपाद जी ने दिया था श्रीला महाराज को ट्रांसलेट करने के लिए। हरे कृष्ण। हरि बोल। मौसम
ठीक है, फिर आज से शुरू करते हैं। नया सब टॉपिक है, डिवोटीज बिगिन टू कम। आप लोग स्क्रीन का नाम स्क्रॉल कर दीजिए। अ, कौन रीड करेगा पहले? आप में से जो भी, सुयशा माता जी, आप रीड कर पाएंगे? यस प्रभु जी। जी। Devotees begin to come. Although the conditions at the Bhubaneswar ISKCON property were very austere, by the enthusiasm of the devotees, gradually people started joining and things picked up. Patita Pavan Das Panchan. Sometime in 1980, I was returning home about 7 p.m. from shopping. Suddenly, it started raining heavily. I looked around for some shelter and noticed a large tent house. When I entered, I saw there was a meeting going on with many people in attendance. I was surprised to see some Western Vaishnavas as well as number of students, university professors, and many highly qualified people. I stood to the side with my cycle and purchases watching what was going on. I had some fish in my bag because at that time I was. Can you scroll, Prabhuji? Scroll. I was surprised to see some vegetables. I always forget. Okay, now I got it. Fish in my bag because at that time I was very fond of eating non-vegetarian things. After a few minutes, God Govind Maharaj came out and he did Kirtana for 5 minutes and then began speaking on Vyasadeva's Srimad Bhagavatam. He spoke very nicely and afterwards everyone began applauding. Maharaj asked if there were any questions. One person asked if we eat fish and meat, can we serve Krishna? Maharaj replied, why will you eat fish and meat? Then man said, many people do this and still worship Krishna. Is it all right? God Govind Maharaj said, no, it is not possible. He said, if a leaf falls from a tree, can you restore it to its original position on the tree? The people there said no. Similarly, uh, he went on, if you are sincere, cannot restore a leaf to a tree, then how with good conscience can you cut the neck of a fish, a goat, or a chicken and eat this body? Who has given you this authority? And are you authorized to do this? And if you not, uh, why are you continuing to do it? Uh, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पहले इतना समझ लेते हैं। एक डिवोटी हैं पतित पावन दास, जो महाराज से बाद में महाराज के शिष्य हुए। उनका पहले नाम था पंचानन। तो आते हैं और पहली बार वो मतलब जाते हैं साइकिल से कहीं, तो क्या नाम है, देखते हैं कि कुछ वेस्टर्न डिवोटीज रहते हैं, क्या नाम है, एक टेंट के अंदर रहते हैं। और वहां पर मतलब ही वाज अमेज्ड टू सी देयर वर मेनी वेस्टर्न डिवोटीज देयर। फिर देखते हैं महाराज आते हैं वहां पर। उसके बाद एक्चुअली अगर हम देखें ना, तो इसमें बुक में नॉट ओनली ऑफ अबाउट गौर गोविंद महाराज, बट कई सारे मेंबर्स को क्या नाम गुड फॉर्चून राइज हुआ है। आगे हम देखेंगे निरंजन स्वामी महाराज। निरंजन स्वामी महाराज प्रभुपाद से कभी मिले नहीं थे। आई थिंक रिसेंटली एक प्रभु जी ने शेयर किया था, प्रभुपाद से वो कभी नहीं मिले थे निरंजन स्वामी महाराज। प्रभुपाद डिसाइपल हैं, जस्ट लाइक आंध्र प्रभु, उनका इनिशिएशन हुआ था। बट when he met Srila Gaur Govind Swami Maharaj, he was thinking, मतलब महाराज को श्रील प्रभुपाद की प्रतिमूर्ति मानते थे। प्रभुपाद would be like this, like Srila Gaur Govind Swami Maharaj. He was very attached to Gaur Govind Swami Maharaj. इस बुक में ना कि सिर्फ गौर गोविंद स्वामी महाराज का, बट बहुत सारे डिवोटीज का गुड फॉर्चून राइज हुआ है। और यहाँ पर भी जो पंचानन है, इनका भी गुड फॉर्चून राइज होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एसोसिएशन इज एवरीथिंग। यहाँ पर उनको भक्तों का संग मिलता है। और अमेज्ड टू सी दैट वैष्णव भक्तास, ओ सॉरी, वेस्टर्न वैष्णव आते हैं। फिर उनके पास फिश था, तो वो आते हैं, फिर पूछते हैं वाई विल यू ईट फिश? तो महाराज बताते हैं कि मैंने बोलते हैं कि मैंने भी विल ईट फिश एंड वर्शिप लॉर्ड। जैसे बंगाल में ट्रेडिशन है कि इवन शादी वगैरह में, पूजा पाठ में भी लोग मछली का नाम करते हैं। बंगाल का ट्रेडिशन है भाई, अब ट्रेडिशन को हम उसको ऑथराइज नहीं कर सकते। इवन महाप्रभु के साथ ऐसा था, महाप्रभु क्या नाम है, मछलियों का नाम है, अगर दूर से भी मछली की स्मेल आ जाती है तो बहुत
क्रोधित हो जाते थे। इवन एक डिवोटी थे, मुझे शायद नाम नहीं याद है, गौर लीला में भी कोई है, अ, समन महाप्रभु ने उनको छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ही वॉज ईटिंग नॉन वेज। गौर लीला में महाप्रभु थे या महाप्रभु कोई कोई क्या नाम है, एसोसिएट थे। सो महाप्रभु अगर दूर से भी मछली की मतलब गंध आ जाती थी, महाप्रभु बहुत क्रोधित हो जाते थे। सो फिर देखते क्या नाम है, मतलब पूछते महाराज से कैन बी ईट फिश और नॉट मीट। उसके बाद फिर नीचे आते देखते क्या नाम है, अ, महाराज तो पहले बोलते सिमिलरली ही वेंट ऑन, इफ यू सिंसियर यू कैन नॉट रिस्टोर लीफ और ट्री, देन how with good conscience can you cut the neck of a fish, a goat or a chicken, eat a body who has given you the authority? फिर पूछ रहा राधानाथ स्वामी महाराज या कोई प्रोपर डिसाइपल थे, कह रहे थे भक्ति इज नॉट अबाउट सिम। सिम जानते हैं ना, सिम कार्ड। तो सिम वो सिम ना रखे अगर वो दूसरे सिम को रेफर करे थे, CIM। भक्ति इज नॉट अबाउट सिम, कंटेम्पलेशन, इमेजिनेशन और क्या कहते हैं मैनिपुलेशन। ना हमें कंटेम्पलेट करना है कोई चीज, ना कोई खुद से इमेजिन करके बताना है, ना मैनिपुलेट करना है। इट इज ऑल अबाउट ऑथराइज्ड वर्क, मतलब ऑथराइज चीजों को फॉलो करना है और गाइडेंस पे भक्ति परफॉर्म करनी है। जैसे हमारे घरों में ही है, मतलब कई सारे घरों में होता है कि बस जिसको या देवी की पूजा कर ले रहे हैं, जिसको नए नए भगवान बन जा रहे हैं उनकी पूजा कर ले रहे हैं। तो ये बता रहे थे भक्ति इज नॉट अबाउट सिम, कंटेम्पलेशन, इमेजिनेशन और क्या कहते हैं मैनिपुलेशन। इट इज अबाउट टू परफॉर्म अंडर अ गाइडेंस। वही महाराज कह रहे हैं, who has given you this authority? Are you authorized to do this? And if not, why are you continuing to do it? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन रीड करेगा? सुमित प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, जी आप रीड प्रभु। करेंगे? जी प्रभु। हरे कृष्ण। His word pierced my heart. Without thinking about it, I suddenly fell to the ground and offered him my obeisances. In my heart, I thought, this is my Guru. The next day, I went to visit him. I arrived at the mud hut where he was staying and offered my obeisances. He was sitting inside translating Srila Prabhupada's books into Odia. Seeing me, he called me inside. I told him, Maharaj, 1 year ago, I purchased a book from the devotees. I read that book and gathered some knowledge. Then last night, I heard your talk. I would like to become your disciple. Will you accept me? Maharaj said, yes, I will accept you. Seeing that, seeing that Panchanan was an educated person, Gaur Govind Swami immediately engaged him in service. Handing Panchanan a folder of paper, he said, take this file to the government secretary that will grant permission to the order people. Then, Guruji, please scroll. गुरुजी ज्यादा स्क्रॉल हो गया, थोड़ा सा बैक। Continue प्रभु, you should go to the factory, then you should go Then, to the then, factory. then you should go to the factory and acquire paper for printing or Bhagavad Darshan magazine. I want you take to the charge of printing and selling the magazine. If you meet some good people who are interested in Krishna consciousness, you can give them a free gift. You should also arrange to send copies to the postal address of our many subscribers. After some days of hearing Srimad Bhagavatam, Maharaj gave my wife Maharaj gave my wife and Japamala so that we could chant for our purification and develop love for Krishna. During that period, he sometimes gave Japamala to sincere person, but he would not give initiation. He was very attentive to us. He would ask, are you chanting 16 rounds? What time of the day are you chanting? How much time do you spend chanting? He never allowed any leniency. He was very strict. हरे कृष्ण। Prabhupada, Hare Krishna. हरे कृष्ण जी प्रभु, पहले इतना पढ़ लेते हैं। एक्चुअली दैट्स हाउ गुरु तत्व वर्क। हम गुरु महाराज अभी आगे हम पढ़ेंगे तो कई बार महाराज के हम यहाँ पर दिखाते हैं, आपको फिर से रीड करके एक चीज पढ़ते हैं। मैंने कल चैनल पे भी शेयर किया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। ओके, वेरी ब्यूटीफुल लाइन।
वन कांट सी अ साधु। एक मिनट, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। महाराज बोल रहे हैं, इफ बाय योर ओन एफर्ट यू विल ट्राई टू सी यू ट्राई टू रिकॉग्नाइज अ साधु यू विल बी चीटेड। अगर हम खुद से ही क्या नाम है साधु को पहचान करने मिलेंगे, जैसे आजकल कई सारे साधु हैं भगवतधारी है, यू विल बी चीटेड। Cheated and cheater, as Srila Prabhupada said. Cheated and cheaters. You can't see a sadhu. You have no vision at all. You see only the outwards, external things. You can't see the real thing. There are many persons who are only outwardly sadhus. You will be enhanced by their external activities. Oh, he is a great sadhu. Yes, he is producing a gold. I will not take a name of anyone. There was a sadhu on television. मतलब एक साधु होते थे टीवी पर, वो मुंह से सोना निकालते थे, वही बाबा थे। You will be cheated. You can't get the real sadhu in this way. A real sadhu is one who is completely absorbed in Krishna, day and night, 24 hours. Akinchan, जैसे हम लोग सुने थे, Akinchan. He has gotten Krishna. He is with Krishna. He can give you Krishna. You can't see him. You have no vision to see a sadhu. Only you can cry for Krishna from the core of your heart. This is not external cry, it is internal. Then Krishna, who is in your heart, will see that. ये सुनिएगा. Then Krishna, who is in your heart, will see that you are crying, and then he will help you. He will make arrangement for you to meet such sadhu. That is the arrangement of Krishna. When you meet such a person, you will feel some spontaneous attraction from the core of your heart. That attraction is the Guru. Hari Bol. That's what's Guru Tattva. हम साधु को देख ही नहीं सकते, या हम सोचे कि हम ये इनको अपना गुरु बना लें, उनको अपना गुरु बना लें। बहुत सारे लोगों ने ऐसे बनाया, बट व्हाट हैपेंड लेटर, दे फेल डाउन। तो when Krishna sees our sincerity, or when he feels that we are really in the need of Guru, then he, मतलब जब वो फील करते कि हाँ I should surrender to someone, some Guru, then he is our Guru, who is our Guru. Otherwise हम ऐसे ढूंढते रह जाएंगे, बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे गुरु हैं। His words pierced my heart. Without thinking about it, I suddenly fell on the ground and offered him my obeisances. Vaishnava quality. In my heart, I thought, this is my Guru. The next day, I went to visit him, arrived in the mud hut where he was staying and offered my obeisances. He was sitting inside, translating Srila Prabhupada's books into Odia. Seeing me, he called me inside. I told him, Maharaj, 1 year ago, I purchased book from the devotees. I read that book and gathered some knowledge. Then last night, I heard your talk. अब देखिए कहते हैं, I would like to become your disciple. Will you accept me? मैंने बोला ना यहाँ पर सिर्फ महाराज का ही नहीं, कई सारे मतलब ऑलमोस्ट जितने डिवोटीज का नाम इसमें है, सबका गुड फॉर्च्यून राइज हो रहा है। हरे कृष्णा। महाराज सेड यस, आई विल एक्सेप्ट यू। गौर गोविंद स्वामी महाराज एक लेक्चर में बताते हैं शायद, हाँ गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि गुरु डोंट सीज आवर क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी, ही जस्ट सीज आवर सिंसियरिटी। गुरु को हमारे क्वालिफाई, हम कभी क्वालिफाई हो नहीं सकते और गुरु, ना तो हम कभी उनको एलिजिबल, उनकी सेवा करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। He just sees our sincerity. If we are sincere to surrender, or we really want to surrender, he will accept you. वरना फिर हम ऐसे मनगढ़ंत कहानी बनाते रह जाएं, ओ ऐसा वैसा। Seeing that Panchanan was uneducated, Gaur Govind Swami immediately engaged in service. And देखिए, good fortune arises. महाराज को देखिए क्या नाम, he was educated person, just like भक्ति सिद्धांत महाराज को क्या, भक्ति सिद्धांत महाराज श्रील प्रभुपाद को देखिए, he is well educated. उनको इंग्लिश आती थी, तो भक्ति सिद्धांत महाराज भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने अपने हमारे प्रभुपाद मतलब भक्ति वेदांत प्रभुपाद को आदेश दिया कि जाओ पृथ्वी आती है, मतलब सभी क्या नाम है, देश विदेश में क्या नाम प्रचार हो भगवान के नाम का। सिमिलरली महाराज भी देखिए, जिस जिस फील्ड में वो क्या नाम है अव्वल थे, उसमें महाराज ने उनको सेवा में लगा दिया। हैंडलिंग पर पंचानंद द फोल्डर पेपर, he said, take this file to government secretariats, they will grant permission to order paper, then you should go to factory and acquire paper printing for Bhagavad Darshan magazine. Bhagavad Darshan magazine था उड़िया में, महाराज ने शुरू किया था। A real guru will never delay in anything, whether in giving Krishna prem, whether in giving mercy, whether in giving blessings, whether in punishing, whether in anything. अगर गुरु है वो, अगर आपके सीरियस है, गुरु तो हमेशा हमारे लिए क्या नाम मशगूल होते हैं, तो हमारे लिए कभी भी किसी भी चीज के लिए डिले नहीं करेंगे। कभी अगर कृष्ण प्रेम देना होगा तो ही विल डेफिनेटली गिव विद ओपन हार्टेड, ब्लेसिंग्स देना हो तो ही विल गिव ओपन हार्टेड, इवन चेस्टाइज करना होगा या पनिश करना होगा तो ही विल गिव यू ओपन हार्टेड, दैट थिंग आल्सो। सिमिलरली ही विल गिव यू सेवा with open heart,
In what field you are good, and selling the magazines. If you meet some good people who are interested in Krishna consciousness, you can give them a free gift. You should also arrange to send copies to a postal address or many subscribers. Srila Prabhupada कहते हैं just distribute Krishna to everyone. प्रभुपाद शायद भक्ति त्रिविक्रम स्वामी महाराज या किसी डिसाइपल को प्रभुपाद कहते हैं कि जब वो डिस्ट्रीब्यूशन पे हो जा रहे होते हैं तो कहते हैं डोंट वरी अबाउट मनी. अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको तुम प्रभुपाद भी ये चीज कहते थे, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड गिव हिम कृष्णा. एक्चुअली जो प्रभुपाद की किताब है ना, ये आर लाइक वॉकिंग साधुस, जहाँ पर साधु अभी कोई हो गया किसी के भी रैंडम घर में साधु एंटर नहीं कर सकता, बट ये जो पुस्तक है प्रभुपाद के, दे आर लाइक शास्त्र गुरु. शास्त्र गुरु, दे कैन एंटर एनीवेयर. इवन कई सारे डिवोटीज क्या नाम है हमारे इस्कॉन में जुड़े हैं सिर्फ क्या नाम प्रभुपाद की पुस्तक के कारण. जस्ट लाइक हम एग्जाम्पल ले लीजिए आइंद्र प्रभु, पता है आइंद्र प्रभु भी क्या नाम प्रभुपाद के एक बुक के कारण ही क्या नाम है ज्वाइन किया इस्कॉन. कौन सी बुक रही होगी, किसी को यहाँ मालूम है? प्रभु जी ये भी बैक टू गॉडेड थी। नहीं प्रभु. यस प्रभु. हो गए तो अच्छा, हम लिंक शेयर कर रहे हैं. हाँ, उसको हम उस सेशन में जानेंगे, उसको कंप्लीट कर रहे थे हम. तो जो शास्त्र होते हैं वो जस्ट लाइक प्रभुपाद की बुक्स हैं, दे आर लाइक शास्त्र गुरु. मतलब कई सारे, नॉट कुछ, मतलब बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल बने, वो भी क्या नाम डिवोटी बने या प्रभुपाद डिसाइपल बने तो प्रभुपाद की बुक्स के कारण ही. तो यही श्रील प्रभुपाद और महाराज भी इसी चीजों को बहुत फोर्स करते थे. इवन कई सारे आउट ऑफ इस्कॉन के कुछ तथाकथित प्रभुपाद डिसाइपल हैं जो एक्चुअली में नहीं है बट खुद को प्रभुपाद डिसाइपल कहते हैं. कहते हैं कि गौर गोविंद महाराज, मतलब वो महाराज को भी क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि महाराज ने सिर्फ सहेजियापन दिखाया और वगैरह वगैरह काम किया. दे आर नॉट फ्रॉम इस्कॉन फर्स्ट ऑफ ऑल. उन प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर फोर्स किया, महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया. तो उनके मुंह पर थप्पड़ है. हाँ प्रभु. जी प्रभु. महाराज इतनी ऑस्टियरिटी परफॉर्म करते थे. अभी देखेंगे, अभी हम देखेंगे आगे क्या नाम है, महाराज कितना ज्यादा ऑस्टियर हो गए थे, कितना ज्यादा ऑस्टियर हो गए थे प्रभुपाद की बुक्स के लिए. अभी नेक्स्ट उसमें क्या नाम फेस में देखेंगे महाराज कितना ज्यादा ऑस्टियर थे प्रभुपाद की बुक्स के लिए. After some days hearing Srimad Bhagavatam, Maharaj gave my wife and I a Japamala so that we can chant from our for our purification and develop a love for Krishna. During that period, he sometimes gave Japamala to a sincere person, but he would not give initiation. Maharaj सिर्फ जपमाला देते थे, initiation नहीं, so that we can just start chanting first. He was very attentive to us. He would ask, कोई disciple थे गौरगुंद महाराज के शेयर कर रहे थे कि महाराज would ask every disciple, आर यू चैंटिंग 16 राउंड्स. कोई दूर है तो उसको लेटर करके भेजते थे, कुछ लेटर है लेटर का रिप्लाई दे देते थे. तो उसमें उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, आर यू चैंटिंग योर 16 राउंड्स डेली. मतलब महाराज बहुत अटेंटिव थे, आर यू चैंटिंग योर राउंड्स और नॉट. What time of the day you are chanting? How much time do you spend chanting? He never allowed any leniency. He was very strict. Maharaj बताते, we want mercy. We have to show our love to Krishna. We have to show our sincerity to Krishna. We can't get mercy without showing our sincerity at least. महाराज बहुत स्ट्रिक्ट हैं सब चीजों पे. If you want mercy, you have to show your sincerity. The austerity and dedication to Srila Prabhupada's mission made the devotees at the Bhubaneswar project a tight-knit group. B.V. Bhagwat Swami. Once a few of us were having a discussion in the hut in Bhubaneswar. One of the devotees mentioned that someone had asked Prabhupada, "Are you a cowherd boy?" And Prabhupada had answered, "I don't know who I am, but I like cowherd boys." Another time, someone asked Prabhupada if he was an incarnation of Vyasdev because he wrote all those books. Again, Prabhupada replied, "I do not know, but that sounds nice." Because we were not very advanced, Prabhupada did not reveal this to us. In this way, these 2 or 3 god brothers and I were discussing this subject matter about who Prabhupada
was in his original swarup. At that time, Gaur Govind Swami Maharaj had gone across the hut to the other end to get a drink of water. When he finished drinking his water, he always used to drink water in a sitting position. He stood up, turned, looked at us, and said, Prabhupada is not a cowherd boy. Prabhupada is a gopi. At that time, I was looking right in his eyes. The way he said it and the way he looked made me think he really knows. हरे कृष्णा। ये तो है तो बहुत डीप टॉपिक, प्रभुपाद स्वरूप, ये स्वरूप है, ये तो बहुत ही इटरनल, मतलब बहुत ही डीप टॉपिक है, कॉन्फिडेंशियल टॉपिक है। इसके बहुत ही हम मतलब अंदर नहीं जाएंगे, बट ये जो पास्ट टाइम है इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये मतलब पास्ट टाइम ऐसा है कि मतलब कई बार ये डिवोटी के बीच में डिस्कशन होता रहता है कि प्रभुपाद का इटरनल स्वरूप क्या है। हिज ग्रेस श्रुतकीर्ति प्रभु बताते हैं कि इन मतलब जब प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर का इनॉग्रेशन किए थे, उसके कुछ टाइम बाद कृष्ण बलराम मंदिर में नंदगांव नंद भवन से एक गोस्वामी आया करते थे। तो प्रभुपाद यूज्ड टू हियर कृष्ण बलराम कथा फ्रॉम दैट गोस्वामी, या रात के टाइम प्रभुपाद जनरली क्या नाम है कृष्ण बलराम की कथा सुना करते थे। तो कई बार लोगों ने इससे मैनिपुलेट कर लिया कि हो सकता है प्रभुपाद क्या नाम है, मतलब कोई कावड़ बॉय है या गोप है, गोपा है। फिर ऐसे मतलब कई सारे, ये देखिए यहाँ पर कह भी रहे हैं कि क्या नाम है, ही इज इनकारनेशन ऑफ व्यासदेव। इवन सिमिलर अभी ऐसा ही हुआ था, क्या नाम है, जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज नित्य लीला में प्रवेश किए थे, तो उनका पिक्चर मतलब महाराज नंद भवन से बहुत, नंद गांव से बहुत, क्या नाम है, टेस्ट है गोपाल कृष्ण महाराज। तो कुछ डिवोटीज ने क्या नाम है अज्यूम कर लिया कि महाराज को भी क्या, महाराज भी क्या नाम है इटरनली एक गोप सखा है, गोप है। तो महाराज क्या नाम बताते हैं यहाँ पे, he stood up, turned, looked at us, and said, Prabhupada is not a cowherd boy. Prabhupada is a gopi. At that time, I was looking right in the eyes. The way he said, and that he looked at me, made me think he really knows. और ये प्रभुपाद ने महाराज को खुद रिवील किया था ये चीज। सम डिवोटीज शेयर दैट व्हेन, आई थिंक राधा गोविंद महाराज ही बताते हैं, क्या नाम है, श्री राधा गोविंद महाराज, कि जब प्रभुपाद भुवनेश्वर आए थे, तो देवर यूज टू हैव वेरी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स। महाराज और प्रभुपाद के बीच में बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होते थे, मतलब जितने भी प्रभुपाद थे तो महाराज को प्रभुपाद कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे अकेले उनके रूम में। सो डिवोटीज बताते कि प्रभुपाद ने महाराज को अपना स्वरूप रिवील किया था। इवन हम गुरुवाष्टकम में सिंग करते हैं। गुरुवाष्टकम में अगर आप सभी को याद है, एक पैराग्राफ स्टैंड जाता है, निकुंजयो नो रतिकेलु सेजे यायालिया युते यायालिया युक्ति अपेक्षणीय, समथिंग लाइक दैट है ना, आई एम फॉरगेटिंग दैट लाइन। हरे कृष्णा, किसी को याद है? श्रेया माता जी, आई एम फॉरगेटिंग Yes, दैट। yes. जी माता जी। निकुंजयो नारक्तिके निसेते यायामि ते रुक्तिरपेक्षणीयम् तत्रापि दक्षदत्ति वल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। वेरी गुड। तो इस वर्ष का मीनिंग है क्या? यहाँ पे जो एक शब्द है या अली, तो यहाँ पर ए अली अली है। तो पहली बात, ये अली वो अली नहीं जिन अली को हम जानते हैं। ये अली संस्कृत का अली है, जिसका मीनिंग होता है सखी, सहेली। तो फिर इफ समवन इज सहेली, हाउ कैन ही बी सहेला और गोप सखा? तो और निकुंज, ये उन्होंने निकुंज में, अब आप बताओ सखी सहेली क्या नाम है एंटर कर सकती है? जी मतलब सहेली या सखी एंटर कर सकती है, या फिर क्या नाम है गोप सखा। इवन हम किसी भी टेम्पल में देखेंगे, किसी भी इस्कॉन टेम्पल में, प्रभुपाद क्रिएटेड निकुंजा देवर, निकुंज ने प्रभुपाद ने क्रिएट किया है। और कभी भी हम राधा कृष्ण के साथ किसी गोप सखा या बलराम को या किसी, हाँ, बलराम जी को नहीं देखेंगे। इट इज निकुंजा, निकुंजा में सिर्फ गोपियां या राधा रानी है, उनकी प्रिय सखियां या मंजरीज ही अलाउड है। इवन मायापुर हो गया या वृंदावन हो गया, किसी भी टेम्पल में आप देख लो, कभी भी राधा कृष्ण के साथ बलराम कावड़ बॉय हैं तो वो उनके साथ नहीं रहेंगे। तो फिर हम यहाँ से भी सीख सकते हैं, निकुंज योनो रथ के लिए सिद्धि, जो राधा रानी को या राधा रानी को मतलब राधा निकुंज में राधा रानी को असिस्ट करती है, जो उनके असिस्टेंट्स हैं, असिस्टेंट हैं, वो कौन होगा? कोई गोप सा गोपा तो होगा नहीं, गोप गोपा। द स्पिरिचुअल मास्टर इज very dear because he's expert in assisting gopis who at different times make different tasteful arrangement for the perfection of Radha and Krishna's conjugal loving affairs within the grooves of Vrindavan.
I for my most temple for references at the lotus feast of such spiritual master. अब बताइए निकुंज में कौन एंटर कर सकता है? दे आर इन स्टेटेड इन मंजरी भाव। मंजरीज के अलावा क्या नाम वो मेल फ्रेंड्स जो कृष्णा के, दे कांट एंटर इन निकुंजा। ये बहुत ही डीप चला जाएगा, कॉन्फिडेंशियल टॉपिक से तो बहुत ही डीप चला जाएगा, तो उस पर हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। बट इतना जानते हैं, महाराज क्या नाम बताते हैं कि प्रभुपाद इज नॉट अ कावर्ड बॉय। उन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर, कई लोग इसी से एज्यूम कर रहे थे प्रभुपाद ने क्या नाम है कृष्ण बलराम मंदिर किया है, सो ही माइट बी क्या नाम है गोपा। सो नो, प्रभुपाद इज नॉट अ गोपसखा, ही इज अ गोपी। महाराज यहाँ खुद बता रहे हैं। डिवोटीज से कि दैट प्रभुपाद ने महाराज को रिवील किया था। हरे कृष्ण। नेक्स्ट रीड करें। नो मनी फॉर रिक्शा। तो उन पर थप्पड़ है जो ये ऐसे लोग बोलते हैं कि महाराज ने क्या नाम है प्रभुपाद के बुक्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी। महाराज तो प्रभुपाद के बुक्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे, हम तो पहले भी इस चीजें को इंस्ट्रक्शन से महाराज के पढ़ चुके थे एक बार, अगर आप सभी को याद हो। अह, चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसको। अरे बोल, थैंक यू सो मच माता जी। अह, श्रेया माता जी आप पढ़ेंगे आगे। नो मनी फॉर रिक्शा। Yes, Prabhuji. Banamali Das. Tejas, Tejas Prabhu came to Bhubaneswar in early 1981. At that time, we didn't have anything on the property. It was very simple. There were only two mud houses. The only publication we had in those days was the Udiya version of Back to Godhead magazine, which was called Bhagavad Darshan. Gaur Govind Maharaj was editing and writing articles for the magazine, and a devotee named Ravi Mahanti was in charge of printing it. However, there was some accident and Ravi died, so the magazine stopped for 4 or 5 months. Tejas came at that time. The first thing he did was to revive the printing of Bhagavad Darshan. After Tejas arrived, we didn't have any monetary problems. He was a good collector. He would regularly go to Bihar and other places for collection. We used that money to start the temple constructions, for printing magazines and a small book, and for other expenses. हरे कृष्ण। Prabhuji, please. अह, जी प्रभु स्क्रॉल कर दीजिए, कंटिन्यू करिए। Gaur Govind Maharaj was delighted to see the magazine started again, and he started working even harder to produce it. At that time, we were printing with the Janki Vallabh Patnaik press. When Gaur Govind Maharaj would go to the press, I would accompany him. Maharaj was only taking prasadam once a day in the afternoon. The rest of the day he would neglect himself and fast, only taking water and prasadam tulsi leaves. On days that we would go to the press, we would leave after morning prasadam. Those days, only rice and dalma. We would walk 2.5 kilometers from the property to Bani Bihar. From Bani Bihar, we would take a bus to Katak, Badambadi, and from there we would walk 5 kilometers to the press in Tulsipur. Maharaj would check the proofs at the press and then sit down with their man to make corrections. This would usually take until about 4 in the afternoon. After finishing our work, we would then walk the 5 kilometers back to the bus stand in Katak, ride 30 minutes to Bani Bihar in Bhubaneswar, and then walk the 2.5 kilometers back to the ashram. By the time we would get back, it would be dark. Maharaj would not take prasadam after sunset, so on those days, he ended up fasting the entire day. The following morning, we were all expecting him to take breakfast prasadam with us, but he would refuse and only take at his set time in the afternoon. Thus, on days like those, he would end up fasting for 48 hours straight. This was taking place 4 or 5 times each month. Although I tried to force him to take a rickshaw for 3 rupees, he refused, saying we didn't have enough money, so we had to walk. He was very strict about spending what he considered to be his Guru Maharaj's money. हरे Under कृष्ण। the guidance, yes. हरे कृष्ण। इतना देख लेते हैं माता जी, फिर आगे बढ़ते हैं।
Banmari Das. KGS Prabhu came to Bhubaneswar in early 1981. At that time, we didn't have anything to on the property. It was very simple. हम लोग पहले भी देखे थे, सिर्फ 3 रूम थे, एक बड़ा फिर उससे छोटा होता चला जा रहा था। इसमें सिर्फ 2 डिवोटीज एक समय पर एंटर कर पा रहे थे। इससे पहले सेशन में हम देखा था। There were only 2 months. The only publication 2 months, 2 mud houses. इसमें एक शिला प्रभुपाद का भजन कुटीर था, एक महाराज का। The only publication we had in those days was audio version of Back to Godhead magazine, which was called Bhagavad Darshan. Gaur Govind Maharaj was writing articles for the magazines, and devotee named Ravi Mahante was in charge of printing. However, there was some accident and Ravi died. हमने पिछले वाले सेशन में भी देखा था कि जो महाराज के एक बहुत ही शिष्य नहीं थे, बट एक डिवोटी थे जो महाराज से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे, महाराज की सेवा कर रहे थे। तो उनका एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उनके पैर, क्या नाम है, पैर में दिक्कत आ जाती है और जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। महाराज उनको क्या नाम, कितना आशीष देते हैं, क्या नाम, महाराज उनको मतलब कितना प्रेम माना जाता दिखाते हैं उन डिवोटी के लिए। After Tejas arrived, we didn't have any monetary problems. He was good collector. He would regularly go to the Bihar and other places for collection. He used that money to start the temple constructions, for printing magazine and a small book for the other expenses. Gaur Maharaj was delighted to see the magazine started again, and he started working even harder to produce it. At that time, we were printing with the Janaki Ballabh Patnaik press. When Gaur Maharaj would go to the press, I would accompany him. Maharaj was सुनिएगा, महाराज ओनली टेकिंग प्रसाद वंस इन डे इन द आफ्टरनून। हमने पहले भी देखा था महाराज का शेड्यूल। महाराज सिर्फ एक बार प्रसाद लेते थे, उसके बाद उस लेमन वाटर या नॉर्मल वाटर लेते थे। द रेस्ट ऑफ द डे ही वुड नेग्लेक्ट हिमसेल्फ एंड फास्ट, ओनली टेकिंग प्रसादम एंड ओनली टेकिंग वाटर एंड प्रसादम तुलसी लीफ महाराज लेते थे, पानी लेते थे थोड़ा। ऑन डेज दैट वी वुड गो टू प्रेस, वी वुड लीव आफ्टर द मॉर्निंग प्रसादम। जो महाराज जी के प्रसाद लेते थे उसके साथ लेने के बाद वो सदवान से छुटते थे। दोज डेज ओनली राइस एंड दाल चावल लेते थे। वी वुड वॉक 2.5 kilometers फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ बनी बिहार 2.5 किलोमीटर चलने के बाद बनी बिहार से वी वुड टेक अ बस टू कटक। कटक से हम बादाम बाड़ी जाते थे, मतलब वो सभी जाते थे। एंड फ्रॉम देयर वी वुड वॉक 5 kilometers टू प्रेस इन तुलसीपुर। कितना डिफिकल्ट है ना ये, मतलब जो लोग कहते थे आसान से, क्या नाम है कि मतलब कि महाराज इन सब चीजों पे क्या नाम फोर्स नहीं किए, इन सब की इंपॉर्टेंस नहीं दी। पता नहीं किस वांछा कल्पितरु वेश्यास के पास सिंधु वैसे पति का नाम पावते वैष्णव परमेश्वर। You will not take anyone's name here, you will not target anyone here। लेकिन सच में उनके ऊपर थप्पड़ है ये, जो ऐसा बोलते थे। महाराज would never focused on book distribution or Prabhupada books. He would speak from different sources and all। Maharaj would check the proofs and press then sit down in their man with corrections। तो जी आज के टाइम पे चैट जीपीटी या एआई हो गया, कितना आसान हो गया ना, बुक्स वगैरह इवन लिखना कितना आसान हो गया है। हमारा रियलाइजेशन चैट जीपीटी लिख के दे देता है। हरे कृष्ण। This would usually take until about 4 in the afternoon। After finishing our work, we would then walk the 5 kilometers back to the bus stand in Cuttack, ride 30 minutes to Bani Vihar in Bhubaneswar, and then walk 2.5 kilometers back to ashram। मतलब इसको हम कैलकुलेट करें, टोटल वो लोग पैदल कितना चलते थे, 5 इधर से और 5 उधर से 10 और इधर क्या नाम है 15 किलोमीटर पैदल चलते थे सिर्फ प्रभुपाद के बुक्स को क्या नाम है प्रॉपरली प्रिंट कराने के लिए। By the time we would get back to it would be dark। Maharaj would not take prasadam after sunset। Even it's a rule or it's a scriptural injunction that we shouldn't take prasadam after sunset। मैं कुछ टेम्पल में अगर मैं रहा था तो वहाँ डिवोटीज को मैंने सच में ऑब्जर्व किया, दे वुडंट टेक एनी प्रसादम आफ्टर सनसेट। मतलब वो सनसेट गौर आरती के पहले ही स्नान करके प्रसाद पा लेते थे। उसके बाद देन आफ्टर दैट दे गो टू गौर आरती। अगर आप टेम्पल में एसोसिएट करेंगे तो जानेंगे ब्रह्मचारी जो वहाँ पर स्टे करते हैं, दे वुडंट टेक प्रसादम आफ्टर सनसेट, और they would whatever prasad they want to take, they will take before Gaur Aarti। Hare Krishna। The following morning, we were all expecting him to take breakfast prasadam with us, but he would refuse and take a rest at his set time in afternoon। Thus, one day, like those, he would end up with fasting 48 hours straight। 2 बार एकादशी आती है और 4-5 बार जब महाराज को जाना होता है प्रिंटिंग के लिए।
सोच लीजिए, व्हाट ऑस्टियरिटी वी आर परफॉर्मिंग। अभी यार दो एकादशी के बाद तीसरी एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी। अभी तो थोड़ी फिर भी हम लीनियंसी बरत देते हैं एकादशी में, एटलीस्ट प्रसाद नहीं तो जल ले लेते हैं। इवन श्रेया माता जी के थ्रू ही मुझे जानने को मिला कि वी शुड ऑलवेज कीप एकादशी, एवरी एकादशी निर्जला एकादशी। मैं पोस्ट आज फिर से ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। महाराज जी बहुत ही ब्यूटीफुली कोट किया श्री प्रभुपाद के लेक्चर्स और रेफरेंसेस। वी शुड, माता जी आप लिंक शेयर कर देंगे यहाँ पर, या मैं अभी माता जी आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा अभी जो लिंक था। Yes, Prabhuji, तो group वी शुड, जी माता जी ग्रुप पे भी डाल दीजिए। वी शुड ऑलवेज कीप एवरी एकादशी एज निर्जला एकादशी। फिर भी थोड़ा बहुत लीनियंसी हम लेते हैं, हाँ जल ले लेते हैं, थोड़ा फ्रूट्स ले लेते हैं। बट महाराज का आप लाइफ स्टाइल देख लीजिए, वी वुड ओनली टेक प्रसादम वंस इन अ डे व्हेन नॉर्मल डेज, और एकादशी पर महाराज अनडिस्क्राइबेबल। Srila Prabhupada बताते हैं our austerity is not go to Vrindavan and sleep under sleep, we wouldn't take chant under trees. He say we, our austerity is not to perform, go to Vrindavan and sleep under trees or chant tree under trees or spend our life under trees. Our austerity is to get some money, print books and distribute it. जी प्रभु, our austerity is to distribute Prabhupada's book. महाप्रभु पूरी बंगाल से क्या नाम है, दक्षिण भारत जाते हैं कृष्ण भक्ति प्रसार करने। प्रभुपाद क्या नाम, महाप्रभु बेयरफुट गए थे। प्रभुपाद क्या नाम है, भारत से दक्षिण पाश्चात्य जगत के क्या नाम है, भक्ति का प्रसार कर रहे, विथ नो मनी। महाप्रभु विदाउट मनी। और अब महाराज भी उसी भक्ति को प्रिजर्व कर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नॉस्टिरिटी परफॉर्म कर रहे थे। हरे कृष्णा। हमने बताया था सर्विस इन सेपरेशन, व्हाट इज सर्विस इन सेपरेशन मींस। Our life should become more austere, more renounced than before. If we are really feeling separation, there is no love without separation. Until unless we didn't feel any separation, we can't love anyone. इवन शिला प्रभुपाद जो था, तो जब प्रभुपाद अर्ली डेज में जब इस्कॉन नहीं फाउंड हुआ था, तो प्रभुपाद क्या करते थे, ये यूज्ड टू टेक आटा, आटा होता है ना, आटा लेते थे, उसमें थोड़ा सा पानी डालते थे और चीनी मिलाते थे। शायद झांसी में जब प्रभुपाद थे, आई थिंक वो उनके किसी दोस्त के साथ, दोस्त मतलब उनके किसी फ्रेंड के साथ घर रुके थे या कहाँ पे रुके थे, आई डोंट रिमेम्बर। बट प्रभुपाद यूज्ड टू टेक लिटिल आटा, उसमें थोड़ा शुगर डालते थे और पानी डालते थे और एक घोल बनाकर उसका सेवन करते थे। कैन इमेजिन एट व्हाट लेवल आवर आचार्यस हैव सैक्रिफाइस्ड थिंग्स। अच्छा एक, हाँ मतलब एक ऐसे रैंडम चीज शेयर करता हूँ। माय दादी यूज्ड टू गिव मी दिस। सीजन भी अच्छा है, अभी भी मतलब मुझे मिलता है प्रसाद के रूप में। मेरी दादी क्या करती हैं, सत्तू, अगर आप लोग जानते हो चने का सत्तू, डू यू नो चने का सत्तू, आप लोगों को पता है? जी प्रभु जी। जी, उसको आप सभी ट्राई करिएगा अगर कभी आप लोग का मन कहा, तो गर्मी में तो लेना भी चाहिए, सत्तू लीटर में लेना ही चाहिए। तो उसमें आप थोड़ा सा शुगर डालिए, आप पानी डालकर मतलब बैटर तैयार कर लीजिए, जैसे इडली डोसा का बैटर होता है उस टाइप में थोड़ा सा गाढ़ा बैटर तैयार कर लीजिए, इतना कि चीनी घुल जाए सत्तू में, थोड़ा पानी डालिए, चीनी डालिए, घुल जाए, और प्रसाद ऑफर करके एक बार टेस्ट करिएगा, हो सकता है आप सभी को भी अच्छा लगे। जस्ट रैंडम मैं शेयर कर रहा हूँ, आप सभी ट्राई कर सकते हैं एट योर ओन रिस्क। तो प्रभुपाद को भी ऐसे था, प्रभुपाद भी क्या नाम है झांसी में जब थे प्रभुपाद, तो ही यूज्ड टू टेक सम आटा और शुगर डालकर पानी घोल कर क्या नाम प्रभुपाद सेवन करते थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्पेंडिंग मनी, sorry, but he would refuse to and only take at his set time in the afternoon. Thus, on days like those, he would end up fasting for 48 hours straight. This was walking place for 5 minutes each time. Although I tried forcing him to take rickshaw for 3 rupees. 3 रुपए की रिक्शा थी, इवन 3 रुपए तो उस टाइम बहुत ज्यादा थे, but he refused, saying we didn't have enough money, so we had to walk. He was very strict about spending what he considered to be his Guru Maharaj's money. हरे कृष्ण। अ, दीपा माता जी आप रीड करेंगे आगे? अच्छा ओके।
सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु। ये यहाँ से तेजस दास थे। जी प्रभु, अंडर द गाइडेंस ऑफ तेजियस। अंडर द Under the guidance of Tejas, the devotees were able to print a very inexpensive copy of Prabhupada's Gita that had been translated into Odia by Srimad Gaur Govind Swami. The book had 64 color plates and was much more better quality than the Odia books in the market at that time. Vanmali Das, Gaur Govind Maharaj told us he wanted to print Bhagavad Gita in 1981 or 1982. Tejas Prabhu collected money to purchase an old press from Belgium from the Odia Babity. It took 3 months for the press to come via boat to Kolkata. Then we printed the first 500 copies of the Odia Bhagavad Gita, and Maharaj became very happy. Tejas Das. Around this time, I approached Harivilas Prabhu and asked him to give a donation so we could acquire a printing press. He agreed, and I founded a second-hand machine in Belgium and had it shipped to India. Later that year, Bhagwan Das Goswami also donated $5,000 to help the Odia BBT. बस हरे कृष्णा गुरु जी इस पर यश प्रभु जी Abbas was acquired by the Bhubaneswar devotees for book distribution. Banmali fixed it up, putting a deity of Jagannath in the back. Tejas started printing large glossy posters with pictures of Krishna, which the devotees were selling in Odisha, along with Srila Prabhupada's book. An entire room in the guest house was stacked in the ceiling with books, all of which were paid for. Within a short time, the Bhubaneswar temple became one of the biggest book distributing temple in the world. Hare Krishna. That's how sincerity works. Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj कहते थे, print books and distribute books. Even if there is need of money, break the temple walls, get the marbles, sell the marbles, print books and distribute. अगर जो भी हो सके, जितना भी धन आपके पास लक्ष्मी हो सके, उससे आप क्या नाम है बुक प्रिंट करो और डिस्ट्रीब्यूट करो। भक्ति सिद्धांत महाराज से क्या नाम है वो था ऑर्डर था। अगर पैसा नहीं भी है तो मंदिर के क्या नाम, मंदिर के मठों के क्या नाम है, जो पत्थर लगे हैं उसको तोड़कर बेचो और उससे जो बनी है उससे क्या नाम है बुक प्रिंट करके क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूट करो। और महाराज की सिंसियरिटी से हम देख सकते हैं क्या नाम है कि एट दैट टाइम सबसे बड़ा क्या नाम है बुक डिस्ट्रीब्यूटिंग टेम्पल बन गया था पूरे वर्ल्ड में। हरे कृष्णा। दैट्स व्हाट इज सर्विस इन सेपरेशन। रूप गोस्वामी के पास से हम सभी जानते हो, आज मैंने थोड़ा सा शेयर भी किया था चैनल पे कि व्हेन ही अबैंडन्ड जीव गोस्वामी, जस्ट लाइक रूप गोस्वामी ने क्या नाम लिखा था भक्ति रसामृत सिंधु, तो ही रोट समवेयर दैट रूप गोस्वामी ने उसमें कोट किया था कि जो मुक्ति की इच्छा होती है वो पिशाची होती है, मतलब वी शुडंट डिजायर फॉर मुक्ति और लिबरेशन। तो एक वल्लभ भट्ट एक आचार्य थे, उन्होंने वो आकर मतलब पढ़े तो उसको गलत समझ लिए कि उनको लगा कि मुक्ति पिशाची होती है, जो मुक्ति होती है वो पिशाची होती है। और रूप गोस्वामी का कहना था मुक्ति की इच्छा करना पिशाची होती है, डिमोनियक, वी शुडंट डिजायर फॉर लिबरेशन। तो जब ये बात जीव गोस्वामी को पता लगी कि मतलब जीव गोस्वामी भी उस टाइम प्रेजेंट थी, तो मतलब पहले वल्लभ भट्ट आए क्या नाम है रूप गोस्वामी को करेक्ट करने कि हाउ मुक्ति क्या पिशाची, क्योंकि हम एग्जैक्ट वर्ष पढ़ते हैं इसको तब अच्छा लगेगा। हम्म, हरे कृष्ण। बस एक मिनट रुकिएगा। श्रेया माता जी, अगर आपको वर्ष मालूम हो, शायद चैतन्य चरितमृत में, मतलब वो चैतन्य चरितमृत में वो वर्ष है, हाँ हीरा, टू विचेस, भुक्ति एंड मुक्ति। हरे कृष्णा।
मुक्ति मुक्ति स्पृहा व्यथा पिशाचिः दिवर्ते तव तावद् भक्ति सूक्ष्म यत्र कथम अबुद्धो भावितो. The material desire to enjoy the material world and desire to become liberated from material bondage. Bhukti and mukti. Material desire to enjoy material world and desire to become liberated from material bondage are considered to be the two witches. Witches मतलब विच का एक मतलब बहुत ही मतलब आप उसको एक नेगेटिव सेंस में ले सकते हो डेमोनिक. And they haunt one like a ghost. As long as these witches remain within the heart, how can one feel transcendental bliss? As long as these two witches remain in the heart, there is no possibility of enjoying the transcendental bliss of devotional service. लॉर्ड चैतन्य का इंस्ट्रक्शन था रूप गोस्वामी को. रूप गोस्वामी ने उसके भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा था कि डिजायर फॉर मुक्ति इज डेमोनियक. तो वल्लभ भट्ट ने इसे पढ़ लिया, समझ लिया था कि मुक्ति इज डेमोनियक, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो यहाँ से निकलना है, भवबंधन से मुक्त होना ही है. तो हाउ कैन बी दैट डेमोनियक. तो वो रूप गोस्वामी को करेक्ट करने आए थे. तो रूप गोस्वामी क्या नाम है समझ लिया, हाँ हाँ ठीक है वो मेरी गलती है तो मैं करेक्ट कर लूंगा. तो ही रोट व्हाट ही सेड. उसके बाद जब ये बात जीव गोस्वामी को पता लगी तो जीव गोस्वामी वेंट टू दैट वल्लभ भट्ट एंड ही सेड, उनको समझाया कि महाराज क्या नाम है कि ऐसा नहीं है. वहां पर उनका कहने का मतलब था कि मुक्ति पिशाची नहीं है, मुक्ति की कामना करना, इच्छा करना पिशाची है. तो वो फिर कहे हाँ हाँ सॉरी सॉरी मुझे मैंने गलत पढ़ लिया. तो फिर वो वापस आते वल्लभ भट्ट क्या नाम है रूप गोस्वामी के पास कि हाँ मैंने गलत पढ़ लिया था, वो सही था, आप उसको फिर से ऐसे लिख सकते हो. तो रूप गोस्वामी को थोड़ी सी क्या नाम आशंका होती है, आपको क्या मतलब ये क्या हो गया अचानक से, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि जीव गोस्वामी आया था, जीव मुझे आया था समझाने. जी वॉज अ डिसाइपल ऑफ रूप एंड सनातन, मतलब सनातन गोस्वामी के डिसाइपल थे बट सर्विंग देव बोथ. तो जीव आया था मुझे बताया था. तो रूप गोस्वामी को ये बहुत खराब लगा. हु गिव यू राइट टू करेक्ट योर सीनियर्स. तो ये बात रूप गोस्वामी को बहुत खराब लगा. देन ही इमीडिएट मतलब जब वो चले गए तो रूप गोस्वामी को अपने से मतलब उनको त्याग कर दिया एक तरीके से कि गेट आउट फ्रॉम वृंदावन, डोंट एवर शो योर फेस टू मी. तो वृंदावन के बाहर वो क्या नाम है यमुना जी के तट पर क्या नाम है काफी टाइम तक बहुत मतलब कभी वो वृंदावन में उस टाइम एंटर नहीं किए. वो स्टे देयर एट द बैंक ऑफ यमुना. फिर वो मतलब इतना शरीर उनका मतलब वो कुछ मिट्टी खाते थे क्या नाम है, यमुना जी की निकाल कर उन्हें कुछ सेवन करना होता था. इतना उनका लाइफ ऑस्टियर हो गया था रूप गोस्वामी की सेपरेशन में, मतलब रूप सनातन की सेपरेशन में. और उस टाइम उन्होंने कैसे सर्विस की, ही रोट षट संदर्भास. भागवतम का एक एक्सपेंशन वर्जन दिया गया नाम है जीव गोस्वामी ने. षट संदर्भ 6 पार्ट में दिया, अलग अलग तत्व के विषय पर समझाकर पूरे भागवतम को कवर किया. और मैनी मोर स्क्रिप्चर्स ही रोट एट दैट टाइम इन सेपरेशन फ्रॉम रूप एंड सनातन. शिला प्रभुपाद के कई डिसाइबल थे. मतलब हमें रूप गोस्वामी सनातन जीव गोस्वामी यही हमें समझाना चाहते हैं, हमें सेंटिमेंटल नहीं बनना उस टाइम सेपरेशन में. सर्विस इन सेपरेशन क्या, they were actually teaching us. Maharaj was actually teaching us what is love in separation or service in separation. There are many Prabhupada disciple after Prabhupada departure they left ISKCON saying Prabhupada है नहीं तो क्या ही होगा. हमें स्टार्टिंग में देखा था कि कई सारे Prabhupada डिसाइपल थे जो मतलब ISKCON छोड़कर चले गए थे या कुछ का फॉल डाउन हो गया था. जस्ट आउट ऑफ सेंटिमेंटलिज्म. उन कुछ ने तो क्या नाम दूसरा संस्था ज्वाइन कर लिया, दूसरा संप्रदाय इवेंट ज्वाइन कर लिया जस्ट बिकॉज प्रभुपाद लेफ्ट. But this is not love. This is not service. Love and separation. हरे कृष्ण. हम किसी का नाम नहीं लेंगे. सभी को प्रणाम. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. तो किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है. आज ही चैप्टर यहीं पर खत्म होता है. महाराज की ग्लोरीज पर, महाराज पर एक नई की पुस्तक रिलीज हुई है. नाम जानेंगे. वो भी क्या नाम कुछ ऐसे ही क्या नाम रिलेटेड है सेपरेशन से. आफ्टर द डिसअपेयरेंस ऑफ श्री गुरु. प्रभु उसका कवर पेज आप दिखा सकते हैं. कुछ दिन में यह हमारे टेम्पल्स में भी अवेलेबल हो जाएगी. अभी जल्दी ही परम पूज्य गिला गोपाल कृष्ण महाराज के तिरुभाव पर इसका विमोचन हुआ है, तो जल्द ही टेम्पल्स में अवेलेबल हो जाएगी. क्या तो नाम आप सभी प्रभु जी इसको पढ़ बुक सकते का? हैं. बहुत आफ्टर द डिसअपेयरेंस ऑफ श्री गुरु. ओके. आफ्टर द महाराज जी डिसअपियरेंस का, ऑफ श्री गुरु. महाराज जी की ग्लोरिफिकेशन को कंबाइन किया वो है क्या?
गुरु के तिरुभाव पर क्या होता है? गुरु के नित्य प्रवेश करने के बाद। रिटर्न बाय जी। प्रोविजन। तो नेक्स्ट रीड करेंगे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें मतलब इस्कॉन में कई बार मतलब बातें कहानी होती रहती है। प्रभुपाद का इटरनल स्वरूप क्या है? सी रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सभी क्या नाम है उसको परचेज करिएगा, बहुत ही मतलब कम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में आप सभी आसानी से उसको ले सकते हैं। अगर ट्राई अगर कोशिश रहेगा हमारी कि इस बुक को भी हम यहाँ कवर करें, बहुत ही कम प्राइस है, आप सभी इसको ले सकते हैं। गोपाल जी पब्लिकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी जल्दी साइट पर। जी जी। ओके ओके ब्रो। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? आज हमारा फिफ्थ चैप्टर यहाँ खत्म होता है। सर्विस एंड सेपरेशन, मतलब हमारा सेपरेशन सर्विस एंड सेपरेशन में ही खत्म होना चाहिए। ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है, सर्विस एंड सेपरेशन। हमें अपना सेपरेशन अभी जागृत करना है, जो कि अभी जागृत भी नहीं हुआ है। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और यकीन करिएगा अब इस चैप्टर से बहुत सारे अच्छे अच्छे पास टाइम निकलेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमें मिलने वाले हैं। गोइंग ओवरसीज चैप्टर का नाम है। गोइंग ओवरसीज, अगर आप सभी को दिख रहा हो, महाराज जब क्या नाम है, बादशाह जगह जाते हैं। ठीक है, गोइंग ओवरसीज, प्रचार करने जब महाराज बाहर जाते हैं। तो कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, और सच में इसके बाद अब इसमें जो पास टाइम्स आएंगे वो और अच्छे होंगे, और मजा आनंद आएगा इसमें। और इंस्ट्रक्शंस तो आगे तो भाई भर भर के है। इसका एक लाइन पढ़ के सुनाते हैं कि कितना ये क्या नाम है, ब्यूटीफुल है ये चैप्टर, इसके आगे आने वाली है। इसमें प्रभुपाद जब यहाँ पर आए थे 1977 में भुवनेश्वर, तो जिसका क्या नाम है 17 डेज प्रभुपाद क्या नाम है महाराज के साथ रुके थे। तो क्या नाम है, प्रभुपाद महाराज को बोलते हैं, गौर गोविंद, गौर गोविंद, दिस विल बी द वन बेस्ट सेंटर इन इस्कॉन, स्टे हियर, यू शुड एक्सेप्ट डिसाइपल्स, अदरवाइज यू विल, हाउ यू विल मैनेज, दिस विल बी द बेस्ट सेंटर इन इस्कॉन। प्रभुपाद का आखिरी प्रोजेक्ट था इस्कॉन भुवनेश्वर। प्रभुपाद ने जो 108 मंदिर बनाया, उसमें 108वां मंदिर का नाम इस्कॉन भुवनेश्वर का था। महाराज प्रभुपाद कहते हैं इट विल बी द बेस्ट सेंटर इन इस्कॉन। कई डिवोटीज अभी रिसेंटली, अगम प्रभु जी जो हमारे ग्रुप में, वो अभी रिसेंटली विजिट किए थे, और सच में ही रियली, ये प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब इतना डिवाइन फील कर रहे थे वहां पर, मतलब लग ही नहीं रहता कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर है। मतलब वो पूरी पूरी मतलब पूरी में, जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं फील किया था जितना वो भुवनेश्वर में डिविनिटी फील कर रहे थे।